तकाशी हैनपीटा एक समुराई है टोशा डोमेन का 18वीं सदी में। उसको एक बड़ा अच्छा वॉरियर माना जाता है और सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन एक दिन उसको एक जुर्म का दोषी पाया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि किसी को भी ये नहीं पता है कि उसका जुर्म क्या है, लेकिन उसको एक दिन मार दिया जाएगा। एक दिन तकाशी नींद से उठता है और वो जेल में नहीं होता है। वो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि आखिरी रात वो जेल के अंदर ही सोया था। जब वो आसपास देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो बिल्कुल अलग ही दुनिया में है, जहाँ लोग अजीब से कपड़े पहन रहे हैं और बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें हैं। फिर समझ में आता है कि पता नहीं कैसे पर वो 150 साल भविष्य में जा चुका है। पर उसको ये लगता है कि वो तो किसी दूसरे ही देश में आ चुका है। बाकी लोग भी उसे अजीब नजरों से देखते हैं और उनको ये लगता है कि उसने समुराय का भेष पहन रखा है। उसको समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है और उतने में ही वो एक तेज आती हुई बस से टकराते टकराते बच जाता है। वो बिल्कुल बहुत चक्का रह जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता है कि ये क्या चीज है जो इतना तेज दौड़ रही है। वहीं पास में स्कूल का एक लड़का टोरा अपनी नई बाइक को शो ऑफ कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, जिसका नाम है हरुका। तकाशी उनसे उसका गांव का रास्ता पूछने की कोशिश करता है पर टोरा उससे पूछता है कि उसने समुराय के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तो इससे तकाशी को गुस्सा आ जाता है और वहीं हरुका उसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है और वो इससे इम्प्रेस हो जाती है कि ये तो बिल्कुल ही असली समुराय लग रहा है। फिर तकाशी एक सुपरमार्केट में जाता है और वहाँ से एक एप्पल उठा लेता है। वो मैनेजर से कहता है कि उसके पास अभी पैसे तो नहीं है पर वो उसे बाद में जरूर पैसे दे देगा। पर मैनेजर उससे इतना डर जाता है कि वो उसे जाने देता है। तकाशी मजे से अपना सेब खा रहा होता है पर तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो तकाशी से कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन आना होगा क्योंकि उसने एक सेब सुपरमार्केट से चुराया है। पर जब पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती करता है पर तकाशी उसको आराम से हैंडल कर लेता है। पर उसके बाद सारे ही पुलिस ऑफिसर तकाशी का पीछा करने लग जाते हैं। हरुका इस पूरी वारदात का वीडियो बना लेती है और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। लेकिन फिर तकाशी बेहोश होकर गिर जाता है एक घर के सामने, जो कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर का होता है जिसका नाम साइकी होता है। जब वो अपनी आंख खोलता है तो साइकी उसे बताता है कि वो 2 दिनों से बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर तक भी आई थी पर साकेई ने उन्हें वापस भेज दिया क्योंकि एक सेब चुराना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। तकाशी साइकी का धन्यवाद करता है अपनी समुराय स्टाइल में और वो उसको अपना नाम समुराय ताकेशी हैनपीटा बताता है। साइकी को याद आता है कि ये नाम तो उसने हिस्ट्री की किताबों में भी पढ़ा है पर उसको लगता है कि ये तो महज एक इत्तेफाक ही है। फिर तकाशी अपनी दाढ़ी शेव कर लेता है एक रेजर से पहली बार और उसको बड़ा मजा आता है और इस नई दुनिया की छोटी छोटी चीजें उसको बहुत सरप्राइज करती हैं। पर तकाशी को अभी भी समझ नहीं आता कि वो भविष्य में आ चुका है। पर जब साकेई उससे पूछता है कि वो कब पैदा हुआ था तो तकाशी कहता है कि वो 18वीं सदी में पैदा हुआ था। इससे साइकी का शक यकीन में बदल जाता है और वो तकाशी को आज की तारीख बताता है और दोनों को ही एक तगड़ा झटका लगता है। फिर तकाशी साइकी की मदद करता है उसका घर साफ करके और वो वॉशिंग मशीन को तो देख के भौचक्का ही रह जाता है। फिर पता चलता है कि टोरा साइकी का पोता है और वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। इसका मतलब टोरा और तकाशी को भी साथ ही रहना पड़ेगा। इससे टोरा ज्यादा खुश नहीं होता। फिर टोरा और हरुका मिलते हैं और उनको ये पता चलता है कि तकाशी का वीडियो सोशल मीडिया पे लाखों व्यूज क्रॉस कर गया। पर हरुका को वो समुराई बहुत ही अच्छा लगता है। इससे टोरा की नफरत समुराई के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। इन दोनों को भी पता होता है कि तकाशी एक 18वीं सदी में समुराय था पर इनको इस बात पे यकीन नहीं होता कि तकाशी ही रियल 18वीं सदी का समुराय है। फिर तकाशी और साइकी सुपरमार्केट मैनेजर से माफी मांगते हैं। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट लेके जाता है जहाँ का खाना तकाशी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ऐसा कुछ तो उसने पहले कभी खाया ही नहीं होता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसे जिंदगी में क्या करना है तो वो बताता है कि बस उसे वापस से अपनी टाइमलाइन में जाना है। तब तक के लिए साइकी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके स्कूल में एक टीचर बन जाए। फिर अगले दिन वो स्कूल जाता है और वहाँ पे बच्चे बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो एक रियल समुराय को पहली बार देख रहे होते हैं। बच्चे तकाशी को सिखाते हैं कैसे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। वो उसे इंडोर फिशिंग भी सिखाते हैं और अपने बास्केटबॉल गेम के लिए भी बुलाते हैं। और तकाशी बच्चों को सिखाता है कि बुरे वक्त में साथ रहना कितना जरूरी है और जो भी उसने सीखा है। तकाशी बच्चों की माओ में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है और सारी माएं बस उससे ही बात करना चाहती हैं। वो सब उसके लिए मिठाइयाँ लाती हैं ताकि तकाशी उनसे इम्प्रेस हो जाए। पर तकाशी की तो अपनी 18वीं सदी में खुद की एक बीवी है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर हम 18वीं सदी में चल जाते हैं जहाँ तकाशी के साथी रियोमा और कीची की बहुत बुरी बेइज्जती कर रहा होता है एक आदमी जिसका नाम होता है टोयो, जो कि एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का समुराय होता है और उसे इस बात का बहुत ही घमंड होता है। पर तकाशी के बाकी साथियों को जब ये बात पता चलती है कि टोयो ने तकाशी की बेइज्जती करी है तो वो उसे मारने के लिए निकल जाते हैं। फिर तकाशी एक प्लान
बनाता है उसको मारने का, और ये प्लान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि इससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। तकाशी के लोग टोयो पे हमला तो करते हैं पर वो गलती से एक दूसरे हाई रैंकिंग समुराय को मार देते हैं। इसी के लिए तकाशी को जेल में डाला जाता है और उसको मारने का फरमान जारी होता है। अब हम वापस से 21वीं सदी में आ गए हैं। ताकेशी ने टोरा को स्कूल बंक करते हुए पकड़ लिया, लेकिन टोरा ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा। उसने ताकेशी के सामने हमला भी किया पर उस समुराय के सामने टोरा की एक न चली और वो वहां से भाग गया। उधर टोक्यो में एक जर्नलिस्ट ने इस समुराय की ये वायरल वीडियो देखी। वीडियो देखकर उसने तुरंत ताकेशी को पहचान लिया। उसने उसी वक्त सामान बांधा और ताकेशी से मिलने निकल पड़ा। कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद वो साकेई के घर पहुंच गया। ताकेशी को लगा कि घर में तो एक चोर घुस आया है। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि जर्नलिस्ट ने उसे अपने वादे के बारे में याद दिलाया। फिर से हमने फ्लैशबैक में देखा कि ताकेशी और उसका खास दोस्त रियोमा टोयो पर हमला करने से पहले बात कर रहे थे, पर रियोमा को ये प्लान सही नहीं लगा और वो इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहता था, इसलिए गांव छोड़कर चला गया। और जाते जाते उसने ताकेशी से कहा कि वो भविष्य में जरूर मिलेंगे। पता चलता है कि रियोमा भी समय में 6 साल पहले आ चुका था और फिर वापस कभी लौट ही नहीं पाया। आखिरकार उसने अपनी इस नई जिंदगी को अपना लिया और एक जर्नलिस्ट बनकर टोक्यो में ही रहने लगा। वो ताकेशी को अपना पुराना गांव दिखाने लाया जो कि अब बहुत ही बदल चुका था। वहां उन्होंने अपनी मूर्तियां देखी जिससे उन्हें बहुत ही गर्व हुआ कि 150 साल पहले वो लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। फिर समंदर किनारे चलते हुए रियोमा ने कहा कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद अब वो उम्मीद खो चुका था। लेकिन अब भी ताकेशी को पूरा यकीन था कि वो जरूर वापस जाएगा। इसके बाद रोमा ने उसे अपनी और उसकी मौत के बारे में बताया। इतने समय यहाँ रहने पर उसने बड़ी मुश्किल से ये बात पता लगाई। असल में ताकेशी को उस मासूम आदमी को मारने के बाद इतना पछतावा हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली थी और रियोमा को 6 साल बाद एक गाँव में मार दिया गया था। उन्होंने अपनी ही कब्र पे जाके देखा कि ये बिल्कुल सही था। फिर ताकेशी ने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो रियोमा ने बताया कि वो भी 8 साल बाद मर गई थी। अब ताकेशी अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा याद कर रहा था। अचानक से वो देखता है कि टोरा को कुछ बंदे घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो गुंडे उसे पैसों के लिए परेशान कर रहे थे और थोड़ी देर बाद तो उन गुंडों ने उसे बेरहमी से मारना पीटना ही चालू कर दिया। तभी ताकेशी और रियोमा ने वहां आकर गुंडों के सरदार को वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो गुंडे तो ताकेशी का ही उल्टा मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उन 15 गुंडों के लिए ये 2 ही समुराय काफी थे। ताकेशी ने एक लोहे की पाइप की मदद से उन गुंडों को बहुत ही बुरा पीटा। आखिर में उनका सरदार बचा था जो दुम दबाकर भाग गया वहां से। इसके बाद रियोमा वापस टोक्यो जा रहा था। उसने अब इस नई दुनिया को अपना लिया था और यहाँ पे बहुत ही खुश भी था। उसने ताकेशी को फोन करके अपने साथ आने को कहा, लेकिन ताकेशी साइकी और स्कूल के बच्चों के साथ ही रहना चाहता था। 18वीं सदी में ताकेशी खाली समय में अपनी पत्नी के साथ कागज के फूल बनाया करता था। अपनी पत्नी को याद करके वो अक्सर दुखी हो जाया करता था। एक दिन स्कूल के 3 बच्चे पहाड़ों में घूमने जाना चाहते थे, लेकिन ताकेशी को उस दिन अपनी पत्नी की कब्र पे जाना था, तो बच्चे अकेले ही रात को पहाड़ों में घूमने निकल पड़े। इधर टोरा ने बीती रात उसे बचाने के लिए ताकेशी का शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों उसकी पत्नी की कब्र पे पहुंचे। टोरा को पहले तो ये यकीन नहीं था कि वो ही असली ताकेशी है, लेकिन जब उसने बीती रात ताकेशी को गुंडों से लड़ते देखा तो उसे पूरा विश्वास हो गया। उधर रात को बच्चे घूमते घूमते सुनसान पहाड़ी इलाके में घुस गए। इधर ताकेशी और टोरा आइसक्रीम खा रहे थे जब टोरा ने उससे कहा कि वो उससे सीखकर एक समुराय बनना चाहता है। रात बहुत ज्यादा हो गई थी और बहुत सारे लोग साइकी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। स्कूल के बच्चे 5 घंटे से गायब थे, जिस वजह से सभी माँ बाप काफी घबराए हुए थे। तभी वहाँ ताकेशी को ढूंढते हुए पुलिस वाले भी आ गए। दरअसल जिस गुंडों को उसने मारा था उन गुंडों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी थी। यार ये कैसे गुंडे हैं जो मार खा के पुलिस के पास जा रहे हैं, और पुलिस भी उन गुंडों की शिकायत दर्ज कर रही है। टोरा ने पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दिया, लेकिन वो पुलिस वाले फिर भी ताकेशी को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे। टोरा उसे ढूंढने निकल गया और उसने फटाफट से ताकेशी को उन गुम हुए बच्चों के बारे में बताया। ताकेशी को याद आया कि बच्चे पहाड़ों में जाने वाले थे। उधर पहाड़ों में बच्चे पूरी तरह से खो चुके थे। उन्हें उस समय अपने मास्टर ताकेशी की बात याद आई कि मुश्किल समय में कभी भी घबराना नहीं, उसका एक साथ मिलकर डटकर सामना करना है। उन्होंने दिमाग लगाया और कागज के फूल बनाकर रास्ते में छोड़ते गए ताकि उनके माँ बाप उन्हें ढूंढ सके। थोड़ी देर बाद ताकेशी वहाँ पहुँच गया और उसे बच्चों के
के छोड़े कागज वहाँ मिले। उनका पीछा करके उसने थोड़ी ही देर में बच्चों को भी ढूंढ निकाला। आखिरकार वो बच्चों को उनके माँ बाप के पास ले गया, लेकिन पुलिस ताकेशी को अब भी गिरफ्तार करना चाहती थी। जब बच्चों को इस बात का पता चला तो वो रोते हुए पुलिस वालों से लड़ने लगे कि वो ऐसे उनके मास्टर को नहीं ले जा सकते। मौके का फायदा उठाकर टोरा ताकेशी को अपनी मोटरसाइकिल पे भगा के ले गया, लेकिन थोड़ी सी दूर जाते ही उनका एक्सीडेंट हो गया। टोरा ने होश संभाल कर ताकेशी को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उस दिन के बाद से वो समुराय कभी नहीं लौटा। अब साइकी और उसका परिवार समझ गया था कि वो ताकेशी से कभी नहीं मिल पाएंगे। टोरा और हारुकी उसकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि देने गए। आखिरकार वो बहुत ही खुश थे कि थोड़ी देर के लिए ही सही वो दोनों एक असली समुराय से मिले। फिर एक दिन साइकी को एक बैंक के मालिक का फोन आया। उसने बताया कि साइकी के पैदा होने से पहले ही कोई उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ गया था। उस खत में ताकेशी ने लिखा था कि वो साइकी का शुक्रगुजार है। उसने बताया कि वो एक्सीडेंट के बाद 18वीं सदी में वापस चला गया। उसने स्कूल के बच्चों और टोरा की तस्वीर भी बनाई थी। उस खत को देखकर टोरा की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद हमने देखा कि ताकेशी ने 18वीं सदी में वापस पहुंचकर अपनी पत्नी और साइकी के लिए खत लिखे। उसमें ये भी लिखा कि साइकी का खत 150 साल बाद ही खोला जाए। बाकी लोगों को लगने लगा कि ताकेशी फांसी के डर से बिल्कुल पागल ही हो चुका है, लेकिन वो एकदम शांत था क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि आगे दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। आखिरकार उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया गया ताकि लोग उसे एक योद्धा नहीं बल्कि कायर के तौर पे याद रखें। लेकिन ताकेशी ने खुशी खुशी अपनी जान ले ली क्योंकि वो जानता था कि लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत होगी। और यही कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगे यार तो प्लीज इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, सपोर्ट करते रहो ताकि हम ऐसी ही मजेदार मूवीज तुम्हारे तक और ज्यादा पहुंचाते रहें।